हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 का जो जेक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट, उसमें से साइंस सब्जेक्ट का इससे पहले मैथ का सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो आसानी से जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर कर दें। इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने का उत्साह जरूर मिलता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि कोशिका का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तक कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कोशिकीय जीव कौन सा है? कोशिकीय जीव पूछ रहा है, तो मक्खी में कोशिका नहीं होता, केचुआ में नहीं होता, तितली में नहीं होता, तो अमीबा में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो कोशिका तो आप लोग भी जानते होंगे। निम्न में से आधातु कौन सी है? आधातु सल्फर आधातु है, कार्बन आधातु है। इसे बोलेंगे कि परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक जरूर याद कर ले, ये बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आप लोग को। क्लास 10 में भी काम आ जाएगा और 9 में भी काम आ जाएगा। इसमें 1 से 20 तक में जो है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर है, कार्बन है और ऑक्सीजन, ये सभी का सभी आधातु है। और इसमें बोला गया है फिर 5 नंबर में कि इनमें धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? धातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में और उर्वरक में, खाना बनाने वाले बर्तन में, ये सभी में किया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में करेगा कि कौन सी एकमात्र आधातु है जो विद्युत का सुचालक है? यदि वो बिना ऑप्शन का देख के मार सकते हैं, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। आधातु होने के साथ साथ ये विद्युत का सुचालक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव ना वृद्धि हो इसके लिए नमक का उपयोग किया जाता है, खाद्य तेल यूज किया जाता है, चीनी यूज किया जाता है। इनमें से सभी हो जाएगा। डी आंसर इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहे लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? तो याद रखना है लेग्यूम पौधे में राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भिंडी की पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो ये विषाणु से होता है। ये चैप्टर में बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। इसमें फिर 10 नंबर क्वेश्चन में करें विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? तो कुचालक नींबू का रस में आयन होता है, इसलिए इसमें विद्युत का सुचालक होगा। नल में, उसमें नल के जल में भी होता है आयन, सिरका में भी होता है आयन अम्ल होने के कारण। आशुद्ध जल में नहीं होता, इसलिए इसमें ये जो है विद्युत का कुचालक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। 11 का 12 का यहाँ पर कह रहा है उपयोग है विद्युत अपघटय धातुओं के निष्कर्षण में भी होता है। 10 क्लास में पढ़ना है ये चीज। और 8 में भी था। धातुओं का शुद्धिकरण में भी होता है और इलेक्ट्रोप्लोटिंग में भी होता है। इसमें विद्युत अपघटय का प्रयोग। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में कौन से जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? तो निषेचन हो जाएगा अलैंगिक। और बाह्य निषेचन इसमें पूछा 14 नंबर में बाह्य निषेचन। तो मछली में भी बाह्य निषेचन, स्टार फिश में भी होता है, मेंढक में भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं निषेचन के परिणाम क्या बनता है? परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। 16 नंबर में कह रहे हैं दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो दो सतह पर संपर्क होता है तो घर्षण बल लगता है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। दाब बराबर क्या होता है? यहाँ पर दाब का इसमें डिफिनेशन ही दिया हुआ है, एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि यहाँ एकांक क्षेत्रफल और बटा में बल, ये हो जाएगा दाब। तो दाब इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 18 नंबर के निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? कौन सा संपर्कित बल है? संपर्क के द्वारा बल लगाया जाता है। तो गुरुत्वीय बल, ये पेशीय बल हो जाएगा। गुरुत्वीय बल तो बिना संपर्क का लगता है। और कौन सा बल है? चुंबकीय बल, ये भी बिना संपर्क का होता है। स्थिर विद्युत बल, ये भी बिना संपर्क का होता है। पेशीय बल, अगर हम लोग अपना मांसपेशी से किसी कार्य को करते हैं तो वहां तो उसमें कांटेक्ट करना पड़ता है।
आगे क्वेश्चन कर रहे हैं सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है। तो सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है, तो हो जाएगा उष्मा और प्रकाश। जब यहाँ पर सन में जो है हाइड्रोजन और हीलियम है, तो दोनों का संलयन से यहाँ पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये दोनों उत्पन्न करता है, उष्मा और प्रकाश। ए में है उष्मा, बी में प्रकाश। तो सी ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, तो सी इसका सही हो जाएगा, दोनों उत्पन्न करता है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो कोयला है, लकड़ी है, प्राकृतिक गैस नहीं है, पेट्रोल भी है। तो ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस हो जाएगा। नहीं पूछा है, ध्यान देना नहीं। किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। दहन के लिए हम लोग जानते हैं कि दहन जिस पदार्थ को जलाना है वो पदार्थ चाहिए। दूसरा ज्वलन ताप, उसको हीट होना जरूरी है, तो वही ज्वलन ताप हो गया। अच्छा, ये चीज़ होने के बाद भी वहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये तीनों चाहिए, और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी, तो डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर में करें जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, इसमें किशोरावस्था, ये हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन कर रहा है कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। इसके लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, तो एड्रेनालिन ग्रंथि हार्मोन है कि जो टेस्टोस्टेरोन एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ग्रंथि हार्मोन पूछा है, तो यही हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन करें बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर पिता में होता है XY और माता में होता है XX। तो यहाँ से ये X, यहाँ से X ही आएगा हमेशा, तो लड़की, और यहाँ से ये X यहाँ गया, अबर Y और यहाँ से X, तो ये XY, तब ये हो जाएगा लड़का। तो कुल मिलाकर निर्भर किस पर होता है, यहाँ से तो जो दोनों सेम है तो यहाँ X ही जाता है एनी टाइम, लेकिन यहाँ पर X और Y है, तो जब Y जाएगा तो लड़का और X जाएगा तो लड़की। तो कुल मिलाकर निर्भर किस पर होता है, तो पिता पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आपतन कोण 30 है, ये दर्पण हो गया। अब यहाँ से ये आपतित किरण हो गया, जो आता है किरण वो आपतित किरण हो गया, और टकरा कर गया तो ये परावर्तित किरण हो गया। इसके बीच एक परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री बनाते हुए एक यहाँ पर लाइन खींचा जाता है, जो कि यहाँ पर अभिलंब कहलाता है। इसको अभिलंब नॉर्मल कहते हैं। ये आपतित किरण इंसिडेंट रे, ये परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आपतित किरण जो है, आपतित किरण ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण कहलाता है, और ये परावर्तन कोण होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा इसका प्रकाश परावर्तन के नियम में है, 2 नियम है इसका कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। तो ये इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30, तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा, क्योंकि नियम से दोनों बराबर होता है। तो ये वो 30 दिया और दूसरा भी 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया, सी इसका सही हो जाएगा। अच्छा, समतल दर्पण में पूछ रहा है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो आभासी होता है। बस ये नंबर में आभासी दिया और आभासी मार देना, ये सब कुछ पॉइंट है जो कि रटना होगा, याद करना होगा। उसके बाद 27 में पूछ रहा है वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने पर वस्तुओं को भी दिखा सकता है, यानी कि दृष्टि रेखा नहीं यानी कि दूर, बहुत दूर होने के बाद भी वो है कि दिखा सकता है। तो ये वो कौन सा हो जाएगा, यंत्र पेरिस्कोप हो जाएगा। 28 नंबर में कह रहे हैं कि काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है, तो थ्रेसिंग, इसे थ्रेसिंग द्वारा अलग किया जाता है। अनाज के भंडारण, अगला क्वेश्चन में है, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो 14% से कम होनी चाहिए, 14% से कम होगा। उसके बाद कह रहे क्वेश्चन कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है, तो किसानों का मित्र ये हर कोई जानता है कि केचुआ, क्योंकि ये क्या होता है, गोबर वगैरह को, खाद्य पदार्थ को उसको उर्वरक के रूप में उसे बदल देता है, जो कि उपजाऊ के लिए फायदा होता है, जिससे किसानों का मदद होता है, इसलिए किसानों का मित्र कहा जाता है। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है। यहाँ पर दिया हुआ है 6000 डिग्री सेल्सियस, ये बाहरी सतह का ये तापमान दिया हुआ है 6000 डिग्री सेल्सियस।
आप लोग ये बताना है यहाँ पर कि सूर्य के आंतरिक में, जीके में लिखाया हुआ है, सूर्य के आंतरिक भाग में तापमान कितना होता है, कमेंट करके बताना है कितना होता है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है। सबसे अधिक यानी कि सबसे भारी ग्रह तो बृहस्पति, सबसे बड़ा भी बृहस्पति है। और अगर सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह पूछा जाएगा तो शनि होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि घर्षण क्या है। तो घर्षण क्या है? आरोपित बल का विरोध करने वाला एक कारक है। आरोपित बल का विरोध करती है, वही ऑप्शन डी में दिया हो जाएगा। इसका सही आंसर दिया हुआ ऑप्शन डी हो जाएगा 34 का। 35 का दिया हुआ घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ का प्रकृति पर भी निर्भर करता है और वस्तु का भार पर भी निर्भर करता है, वस्तु का भार कितना है। इसके बाद 36 नंबर में कह रहे हैं कि घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है। तो घर्षण बढ़ाने का कौन सा है? 37 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशा आप सभी जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, तो इसमें नायलॉन हो जाएगा। और 38 में पूछ रहा है कि इनमें से कौन 4R नहीं है। तो जानते हैं यहाँ पर R जो होता है, R का 3 यूज है, रीयूज है, रिड्यूस है और रिसाइकल है। तो ये सभी तो 4R का ये दिया हुआ है, लेकिन एक रिमूव दिया हुआ है, ये रिमूव इसका नहीं है, तो ये इसका डी में दिया हुआ है। तो ये इसका सही हो जाएगा कि पूछ रहा है कि 4R में नहीं है, ये वाला नहीं है, ऑप्शन डी। 39 में कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें नायलॉन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज, जिसको HZ से सूचित करते हैं। आगे बोल रहे हैं कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं। तो एक कंपन में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया, तो बी सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं ध्वनि संचरित हो सकती है, किसमें हो सकती है। तो ठोस, केवल ठोस में, ए में बोला है केवल ठोस में, तो ये गलत है। बी में बोला केवल द्रव में, तो ये भी गलत है, केवल नहीं होना चाहिए। सी में बोल रहे हैं केवल वायु या गैस में, तो वायु और गैस ठोस में भी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए डी में दिया हुआ है ठोस, द्रव, गैस, तीनों में होता है। बात सही है, तीनों में होता है, तो ये डी इसका सही हो जाएगा। 43 में कह रहा है 43 में कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भू संपर्क, कोई आवेशित है, तड़ित चालक भी लगाया जाता है, आवेश जो होता है उसको ये तार के माध्यम से उसको जमीन के अंदर भू संपर्कित किया जाता है, तो ये आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। और 44 में कह रहे हैं भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफी से, सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, कितना रिएक्टर पैमाने पर कितना दिखा रहा है, 4.2, 4.3 इस तरह का मापा जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं आवेश। कौन सा आवेश? तो ऋण आवेश और धन आवेश, प्लस और माइनस, 2 प्रकार का आवेश होता है, चार्ज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आगे कह रहे हैं वायुमंडल में निम्नलिखित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ठोस और तरल जो कण होता है उसको एरोसोल कहते हैं, तो इसमें एरोसोल है बी में, तो बी उसका सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं 48 में कि वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है। वनोन्मूलन मतलब कि वनों का खत्म होना, जंगल का खत्म होना, इसका क्या अस्थायी हल है। तो पुनर्वन रोपण यानी कि पुनः वन को रोप कर, ये स्थायी इसका सोल्यूशन है। और 49 में कह रहे काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना जो होता है पेट्रोलियम को कहा जाता है। और सफ़ेद सोना आपको बताना है ज्योग्राफी से, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, ठीक है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 50 में कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल प्राकृतिक संसाधन है, गॉड गिफ्टेड है। हवा ये भी प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य के प्रकाश ये भी क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक संसाधन है। और डी में जो कह रहा है कपड़ा, तो ये कपड़ा जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि ये मानव निर्मित संसाधन है, मानव द्वारा ये बनाया जाता है। तो ये था क्लास 8 का साइंस का सभी क्वेश्चंस का मोरल सेट का क्वेश्चन और आंसर।